हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रसायन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्कोहल फिनोल चैप्टर का जो अपना रिमेनिंग टॉपिक रहेगा ईथर्स। पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था उसके अंदर मैंने आपको सारे अल्कोहल फिनोल के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा दिए। आज मैं जो करवा रहा हूँ वो है आपको ईथर्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो है एनसीईआरटी का 24th क्वेश्चन। एनसीईआरटी का जो 24th क्वेश्चन है वो बेस्ड है ऑन विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो एक बार पहले मैं आपको ये बता दूं कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस है क्या, जिससे कि इसकी क्वेश्चंस आपको करनी इजी हो जाएंगे। विलियमसन ईथर सिंथेसिस बेसिकली हेलोएल्केन में आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसी की एक टाइप है जिसके अंदर एक हेलोएल्केन आरएक्स की रिएक्शन होती है विद सोडियम एल्कोक्साइड। NaOR लिख लो चाहे आप RONA लिख लो, जिसमें OR पार्ट नेगेटिव है और Na पार्ट पॉजिटिव है। तो इसमें से NaX बाहर आएगा ऑन हीटिंग, बनेगा आपके पास ROR प्लस NaX। अब ये जो ROR है, ROR क्या है आपके पास? ईथर। अब इसके अंदर एक जो मेन कंडीशन है वो ये है कि जो आपका RX है इट शुड बी प्राइमरी, अदरवाइज एल्कीन विल बी फॉर्म्ड। अगर तो आपके पास सेकेंडरी है तो उसमें बनेगा एल्कीन प्लस ईथर, जिसमें कि एल्कीन मेजर हो जाएगा। और आपके पास अगर टर्शरी है तो उसमें बनेगा ही सिर्फ एल्कीन मेजर। मतलब आप इसमें लगा लो नियरली 50-50 बन सकते हैं, इसमें ईथर तो सिर्फ 2-4% ही बनता है। तो मेन जरूरी कंडीशन क्या है कि RX शुड बी प्राइमरी, अदरवाइज एल्कीन बनेगा। अब मैं आपको इसके एग्जांपल कराता हूं, साथ ही साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। देखो अब इसका सिंपल सा एग्जांपल क्या है। अगर आपके पास है CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड और इसमें आपने डाला NaOCH3 सोडियम मिथॉक्साइड, बस आपको एक चीज चेक करनी है कि एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। तो ये 1 डिग्री है, बस सिंपली NaBr बाहर आ गया, आपके पास क्या बन गया? CH3CH2OCH3। इसका नाम है मिथॉक्सी इथेन प्लस NaBr। अगर आपके पास ये सपोज करो सेकेंडरी आ जाए और आपने यहां लिखा NaOCH3, मैं देखो आपको ये ना सारा कंसेप्ट करा रहा हूं, इससे आपके एनसीईआरटी के 3-4 क्वेश्चन अलग अलग कवर हो जाएंगे, फिर उस टाइम अपना टाइम बच जाएगा। यहां पर एल्काइल हैलाइड आपके पास आ गया सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के केस में मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या होगी? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मीन देखो हेलोजन अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। तो आपके पास बनेगा इसका प्रोपीन, ये हो गया मेजर। और थोड़ा बहुत आपके पास बनेगा ईथर, वो बनेगा बाय सब्स्टिट्यूशन। सो सब्स्टिट्यूशन से बनेगा CH3CH CH3OCH3, ये बन गया आपके पास 1 2 3 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब जो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन यहां पर बना, ये माइनर बना है, कम बन रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये मेजर बने तो इसमें आपको क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी? यहां पर ये जो देखो मैं सेम लिखता हूं CH3CH3, यहां मुझे अब Br की जगह क्या लगाना चाहिए? ONA। और इस तरफ Br कर दूं, ताकि अब फाइनली रिएक्शन क्या होगी आपके पास? ईथर की। ठीक है, अब ये मेजर होगा। मींस अगर आपको 2 मिथॉक्सी प्रोपेन बनाना है, जैसा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आपको ये मेथड नहीं लगाना, ये लगाना है। इसमें क्या होगा? यील्ड कम होगी, क्योंकि यहां पर एल्काइल हैलाइड क्या है? सेकेंडरी है। अब इसी में आपको मैं एक टर्शरी का क्वेश्चन भी करवा देता हूं, इसके साथ आपका एक इंटेक्स्ट का क्वेश्चन कवर हो जाएगा, एनसीईआरटी इंटेक्स्ट। देखो अगर आपके पास ये है CH3CH3CH3Br मींस टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसके अंदर आपने डाला NaOC2H5 सोडियम इथॉक्साइड। अब नॉर्मली तो आप ये सोचेंगे ना यार NaBr बाहर आ गया, पर
अभी मैंने बोला है कि अल्काइल हाइड शुड बी प्राइमरी, यहां पर जो अल्काइल हाइड है इट इज टर्शरी, सो इट विल प्रेफर एलिमिनेशन इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन में क्या हो गया, हेलोजन, अल्फा और बीटा, सो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। और अगर मुझे लगता है कि मुझे इसी से ईथर बनाना है तो फिर जो मैंने अभी आपको नीचे बोला है, आपको यहां पर करना पड़ेगा ONA। अब यहां पर होगी सब्स्टिट्यूशन और आपका बनेगा इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल। देखो इस तरफ टर्शरी ब्यूटाइल हो गया, उस तरफ क्या है, इथाइल ईथर, सो टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ये आपके पास बनेगा। सो विलियमसन सिंथेसिस के अंदर मेन पॉइंट यही था। इसी में आपको मैं एक एरोमेटिक का भी बता देता हूं, फिर जो इससे बचेंगे क्वेश्चन डिफरेंट वाले वो मैं करवा दूंगा आपको। एरोमेटिक के अंदर अगर आप जाते हो, सपोज आपके पास ये Br और NaOCH3 और एक आप ये देखो, अब दोनों केस में किस में रिएक्शन होगी किस में नहीं होगी। देखो इसके अंदर रिएक्शन ही नहीं होगी, अल्कीन भी नहीं बनेगा, रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ये आ गया आपके पास हेलो एरीन, और फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा हेलो एल्केन वाले के अंदर कि ड्यू टू रेजोनेंस दीज एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसमें क्या होगा, फिर NaBr बाहर आएगा, मतलब जो आपका मिथॉक्सी बेंजीन है या इसका दूसरा नाम है एनिसोल। अगर आपको ये एनिसोल बनाना है तो आपको जो मेथड यूज करना है वो ये है, ना कि ये वाला। तो ये मोटे तौर पे विलियमसन सिंथेसिस का जो मेन काम था वो सारा खत्म हो गया। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं साथ में NCERT का। इन्होंने बोला है कि आपको बनाना है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, फिर 1 इथॉक्सी बेंजीन, 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन और 1 मिथॉक्सीथेन। तो देखो ये तो आपका बना ही हुआ है, इसी में चेंज करके दिखाता हूं। 24th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन है आपको बनाना है इथॉक्सी बेंजीन। अब अगर इथॉक्सी बेंजीन बनाना है तो चेंज क्या करनी है, बस हल्की सी चेंज यहीं पर आएगी। देखो ये हो गया इथॉक्सी बेंजीन, खत्म, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला आपको कंसेप्ट आया तो आप सब कुछ कर लोगे। तो ये होगा 24th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब मैं करा रहा हूं 24th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। प्रोपॉक्सी प्रोपेन का यहां पर क्या मतलब है, देखो प्रोपॉक्सी प्रोपेन मतलब 3 कार्बन CH3 CH2 CH2, फिर इधर भी 3 कार्बन। एक चीज बस इसमें अंदर अच्छी है कि दोनों आपको प्राइमरी ही हैं। तो एक आपको चाहिए RX 3 कार्बन का हेलोएल्केन और एक 3 कार्बन का आपको चाहिए एल्कोक्साइड। बस सिंपल, हीट किया, खत्म। सो ये बन गया आपके पास प्रोपॉक्सी प्रोपेन। चाहिए कि आपको उसके लिए प्रोपाइल ब्रोमाइड और सोडियम प्रोपॉक्साइड, ठीक है। थर्ड पार्ट है 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन ये मैं अभी तुम्हें करवा चुका हूं। देखो ये वाला पार्ट अभी 2-4 मिनट पहले वीडियो में देखो आप, ये हो चुका है 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी। अच्छा एक मिथाइल भी चाहिए आपको, ये तो ऊपर ही हुआ है देखो। सो ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन की ये चेन होगी आपके पास। इसमें ये लग गया आपके पास मिथाइल और ये लग गया आपके पास मिथॉक्सी। सो 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक ये चाहिए और बस यहां पर चेंज क्या करनी है आपको, CH3। मतलब जो टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल की जगह मैं कर दूं मिथाइल, तो ये और ये दोनों सेम है। इसका दूसरा देखो आइपैक नेम क्या बनेगा, अभी नीचे भी बनाया, वैसे दोबारा बना देता हूं। 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी और प्रोपेन। सो ये आपका थर्ड पार्ट कवर हो गया, ठीक है। उसी में कवर हो रहे हैं सारे, आपको कुछ नया नहीं करना। फोर्थ पार्ट है 1 मिथॉक्सीथेन। ये जो सबसे पहले एग्जांपल कराया था 1 मिथॉक्सीथेन वो सेम है। सो 24th क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। 25th क्वेश्चन है कि आपको विलियमसन सिंथेसिस की लिमिटेशन बतानी है विद एग्जांपल। वो मैंने आपको सारे कंसेप्ट के अंदर ही बता दिया
कि एल्काइल डेट क्या होना चाहिए, प्राइमरी, अगर वो सेकेंडरी या टर्शरी हुआ तो क्या बनेगा, एल्कीन। तो वो डिटेल अपन ने कर ली, विद एग्जांपल करनी है। 26 क्वेश्चन है, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज फ्रॉम प्रोपेन 1 ओल। तो अब ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर सेकंड मेथड है, इसकी आपको मैं जनरल सी कहानी समझा देता हूँ, फिर इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देखो, ईथर बनाने के लिए मेनली, वैसे तो 5-6 मेथड है, मेनली 2 मेथड है। एक तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गया, और सेकंड मेथड का नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें भी स्पेशल चीज 1 डिग्री। अब एल्कोहल वाली वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई होगी कि अगर आपके पास CH3CH2OH इथेनॉल है, इसमें आपने डाला कॉन्सेंट्रेट H2SO4, मैंने तब करवाया था एट 443 केल्विन, और एक करवाया था 413 केल्विन। तो 413 केल्विन के ऊपर जो इसका आंसर आता है दैट इज ईथर, और 443 पे इसका जो आंसर है वो है एलिमिनेशन, दैट इज एल्कीन। तो ईथर अगर आपको बनाना है तो इथेनॉल की डिहाइड्रेशन, मैं दोबारा से लिख रहा हूं सिर्फ इसी को, इथेनॉल की डिहाइड्रेशन करनी है आपको, कंसंट्रेट H2SO4 एट 413 केल्विन, आपके पास बनेगा ईथर। यही रिएक्शन मैंने आपको एक और मेथड से भी करवाई थी, यूजिंग हॉट एल्यूमिना, उस वीडियो में है, दोबारा फिर से बता रहा हूं। हॉट एल्यूमिना के साथ इसमें टेम्परेचर था नियरली 523, आपके पास बनेगा डाइथाइल ईथर। अब इस मेथड में एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मैकेनिज्म फॉलो होता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वो है SN2 मैकेनिज्म। और इसी के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको ये मेथड यूज करना है ईथर बनाने के लिए, तो एल्कोहल क्या होना चाहिए, 1 डिग्री। अगर एल्कोहल सेकेंडरी या एल्कोहल टर्शरी हो गया तो उस केस में मैकेनिज्म फॉलोड विल बी SN1, और उस केस के अंदर क्या होगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट डोमिनेट कर जाएगा। मतलब जैसे मैंने विलियमसन सिंथेसिस के अंदर बोला कि एल्कीन बनेगा, वैसे ही मैं यहां पर भी बोल रहा हूं कि अगर ये सेकेंडरी या टर्शरी हो गया तो आपका जो मेजर आंसर है वो ईथर की जगह क्या बनेगा, एल्कीन। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन क्या है कि एल्कोहल शुड बी 1 डिग्री, अदरवाइज SN1 मैकेनिज्म विल बी फॉलोड, एलिमिनेशन विल टेक प्लेस। सेकंड, इस मेथड की कमी एक और क्या है, देखो जो यहां पर लिखा हुआ है, जैसे ये इथेनॉल है तो ये डबल रिपीट हो रहा है, इथ इथ। यहां पर अगर मैं प्रॉप कर दूंगा तो प्रॉप प्रॉप दोनों तरफ प्रॉप आएगा, मतलब इससे जो ईथर बनेगा वो कौन सा ईथर बनेगा, सिमेट्रिकल। इस मेथड से आप अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते, बस ये मेन पॉइंट है इसके अंदर। सो अगर आपको अल्कोहल से बनाना है ईथर तो सिर्फ इकलौता यही मेथड है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एट 413 केल्विन, मैकेनिज्म इज SN2। अगर आप सेकेंडरी लोगे या टर्शरी लोगे तो बनेगा एल्कीन, और सेकंड मेथड क्या हो गया आपके पास, ये हॉट एल्यूमिना का। ठीक है, तो क्वेश्चन बताता हूं आपको क्या है। क्वेश्चन है आपको बनाना है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन यूजिंग प्रोपेन 1 ओल, मतलब यही सेम रिएक्शन, बस एक कार्बन इंक्रीज करना और कोई काम नहीं है। देखो ये आपके पास हो गया प्रोपेन 1 ओल, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक 413, तो मुझे इसके अंदर बस एक एक कार्बन ही इंक्रीज करना है, बस खत्म हो गया। सो ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ 26। अब एक चीज और आपको मैं बताऊं, यहां पर इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है आपको प्रोपेन 1 ओल से, तो जरूरी नहीं है कि आपने यही मेथड लगाना है, आप विलियमसन सिंथेसिस भी कर सकते हो। वो कैसे, अब विलियमसन सिंथेसिस के लिए अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट याद हुआ, आपको एक तो चाहिए RX, एक चाहिए NaOR, पर मेरे पास तो क्या है, सिर्फ ROH। तो हेलो एल्केन चैप्टर से आपको याद होगा कि ROH से मैं RX बना सकता हूं। देखो मेथड लंबा हो जाएगा पर बन जाएगा, CH3CH2, इसमें आप डाल दो PbR3, तो आपका बनेगा CH3CH2CH2Br। फिर इसी CH3CH2CH2OH मीन्स प्रोपेन 1 ओल में आप डाल दो सोडियम, तो इसका बनेगा सोडियम प्रोपॉक्साइड, और इसमें निकलेगी हाइड्रोजन गैस बाहर। तो अभी आपके पास हो गया एक RX, एक हो गया आपके पास NaOR, दोनों को यूज करके क्या बन जाएगा आपके पास ये। मेथड कोई नहीं लिखा तो छोटा मेथड यही है, आप इसी को प्रेफर करो। 27 क्वेश्चन मैं अभी सारा पूरी कहानी सुना चुका हूं आपको। प्रेपरेशन ऑफ ईथर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियल कोल इज नॉट अ सुटेबल मेथड, तो ये सारा हो गया यहां पर। फिर इसके बाद 27 के बाद मैं पीछे जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये क्वेश्चन नंबर 22 इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे है
तो मैं बाद में क्यों आ रहा हूं, क्योंकि मुझे था पहले मैं इसकी प्रिपरेशन करा दूं, फिर फिजिकल, फिर केमिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्वेश्चन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज मोर देन मिथॉक्सीमीथेन। एक आपके पास इथेनॉल, एक है आपके पास मिथॉक्सीमीथेन, तो इसका बीपी ज्यादा है। अब देखो नॉर्मली मेरे हिसाब से तो सबको पता है कि भाई इसके अंदर क्या है, एच बॉन्डिंग, और इसके अंदर एच बॉन्डिंग नहीं है। पर सब बच्चे एक जैसे नहीं है, किसी किसी के मन में क्वेश्चन आता है यार एच बॉन्डिंग के लिए आपको क्या चाहिए। आपने सबने पढ़ा होगा कि ये एच जो है अगर वो जुड़ा होगा एफ से, ओ से या एन से, तो ये एच बॉन्डिंग करेगा। इसमें ओ भी है, इसमें एच भी है, तो फिर एच बॉन्डिंग क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि जो एच है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो सी से जुड़ा है, वो ओ से नहीं जुड़ा हुआ। ये जो ग्रुप है ये सारा क्या है, आर, ये ग्रुप है ओ, फिर ये ग्रुप आर, इसके अंदर आर ओ एच, सो एच इज डायरेक्टली अटैच टू ओ, इसमें एच है ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें एच बॉन्डिंग नहीं होगी, इसमें कौन सी फोर्स होगी, डाइपोल डाइपोल। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा हुआ, बिकॉज इट कंटेन्स इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ठीक है। और इसी वजह से एक चीज और बता दूं आपको, जो ईथर्स हैं वाटर सॉल्युबल हैं, क्योंकि इनकी वाटर के साथ क्या है, एच बॉन्डिंग। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूं इसके अंदर 28। जो 28 क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फाइनल के लिए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ये। केमिकल रिएक्शन के अंदर इसका पॉइंट है रिएक्शन विद HI। इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके पास ROR है, उसमें आपने डाला HI। देखो इसमें दो केस हैं, एक सिंपल HI डालना है, एक HI एक्सेस में डालना है। पर आपके NCERT में जितने क्वेश्चन पूछे हैं बोर्ड के हिसाब से, वो अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट वो बता रहा हूं कि जो चाहिए सिर्फ एक ही HI डालना है आपको। और HI डालने पर याद क्या रखना है कि I नेगेटिव अटैक्स ऑन लेस हिंडर्ड कार्बन। मतलब सिंपल देसी लैंग्वेज में बोलूं कि जहां पर भीड़ कम है, भीड़ मतलब जहां पर कार्बन कम है, क्योंकि इसके अंदर मैकेनिज्म क्या होता है, SN2। अब देखो मैंने तो यहाँ सिंपल RR लिख दिया, दोनों सेम भी हो सकते हैं, ROR डैश कर दूं, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। अब जो भी इनमें कम कार्बन वाला होगा उसके साथ लगेगा I। तो अभी तो मैं जनरल लिख रहा हूं एक बार, इसमें बनेगा ROH प्लस R डैश I, और मैं मान के चलता हूं कि R डैश में कार्बन अभी कम है। पर अगर मैं इसका प्रॉपर एग्जांपल लिखूं तो देखो CH3O CH3, CH3 CH2O CH3, इनमें अगर आपने HI डाला, देखो ऊपर वाले एग्जांपल में तो दोनों सेम है, पर नीचे वाले में फर्क है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो CH3OH प्लस CH3I, पर इसमें फर्क पड़ेगा क्या, I किसके साथ जाएगा, जिसमें कार्बन कम है, तो CH3 CH2OH प्लस CH3I, ठीक है। अगर आप इसके अंदर लोगे सेकेंड, मैं इसमें सारे केस करा देता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाए और आपके सारे क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, इन टेक्स्ट वाले भी कवर हो जाएंगे। इसमें आपने HI डाला, इसमें सेकेंडरी तक SN2 ही फॉलो होता है अभी, तो इसका मतलब यहां पर H, यहां पर I। अब मैं सारा आंसर नहीं लिख रहा, बस इसको तोड़ के आपने लिखना है। फिर इसके अंदर जो एक्सेप्शन आ गई वो है टर्शरी, CH3 C CH3 CH3O CH2 CH3। जब आपने टर्शरी अल्कोहल लिया, मतलब ईथर लिया यहां पर एक वाला पार्ट, तो इस केस में मैकेनिज्म SN2 की जगह SN1 है। SN1 के अंदर यहां पर पहले कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर I नेगेटिव अटैक इसी पे करेगा। मतलब उससे उलट जो मैंने ऊपर बोला था कि जहां पर कार्बन कम है वहां अटैक करेगा, इस केस में जहां कार्बन ज्यादा है वहां अटैक करेगा। देखो आंसर रिवर्स हो रहा है, I इसके साथ लगा है, मैं यहां तोड़ के भी लिख देता हूं, I इसके साथ लगा है, H इसके साथ लगा है, ठीक है। फिर इसके बाद इसी में अगला पार्ट, अगर आपके पास ये मिथॉक्सी बेंजीन वाला केस आ गया, एनिसोल वाला, तो इस केस में जब आप HI डालोगे तो इसमें देखो यहां तो पार्शियल डबल बॉन्ड है, टूटना ही नहीं है, टूटेगा कौन फिर, यही तो I इधर H इधर, तो इसका आंसर आएगा फिनोल प्लस CH3I।
और फिर से इसमें एक और एक्सेप्शन, इसमें दो एक्सेप्शन है। देखो, एक एक्सेप्शन है इसके अंदर टर्शरी, जो मैंने ये कर दी। दूसरी एक्सेप्शन है इसके अंदर बेंजाइल। मतलब अगर आपके पास ये केस आ गया, ये बेंजाइल पार्ट हो गया और इधर इथाइल है, इसमें आपने HI डाला, तो इसमें मैकेनिज्म फिर से फॉलोड इज SN1। तो अब I कहाँ जाएगा? बेंजाइल वाले पार्ट के साथ। ये बेंजाइल है, यहां आएगा I, यहां जाएगा H। ठीक है, तो ये आपके पास रिएक्शन विद HI के सारे पार्ट कवर कर दिए मैंने, जिससे आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं देखो आपको साथ साथ बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 में इसने बोला 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन अपन 2 बार कर चुके हैं, मैं आप शॉर्ट में लिखता हूं। अब दोनों ही सेम है, तो जब आप HI के साथ तोड़ोगे, जो मर्जी कर दो, चाहे इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसका आंसर आएगा प्रोपेन 1 ऑल, और इधर से आएगा 1 आइडो प्रोपेन। सेकंड पार्ट इन्होंने बोला है मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन तो ऊपर लिखा ही हुआ है। तीसरा पार्ट इन्होंने बोला बेंजाइल इथाइल ईथर। बेंजाइल इथाइल ईथर। सो ये तीनों पार्ट 28 क्वेश्चन कवर हो गया। फिर इसके बाद 29th क्वेश्चन है इसके अंदर, और 31 पहले कराऊंगा, या फिर आपको ऐसे करता हूं, क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका मैकेनिज्म लिखना। सो पहले मैकेनिज्म करा देता हूं। SN2 से आपको समझ भी आ जाएगा किस तरह से बैक साइड अटैक होगा। मिथॉक्सी मीथेन की रिएक्शन विद HI का मैकेनिज्म करना आपको। देखो, मिथॉक्सी मीथेन जब HI के साथ रिएक्शन होगी तो फर्स्ट स्टेप होगा इसके अंदर प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब ऑक्सीजन अपना पेयर इसके साथ शेयर करेगा, ये बनेगा CH3O CH3, और यहां पर आगे लगेगा H। अब जो फर्दर I नेगेटिव ने अटैक करना है इसके अंदर, I नेगेटिव, क्योंकि मैकेनिज्म SN2 है, तो I नेगेटिव विल अटैक फ्रॉम बैक साइड। अब हेनोल्केन चैप्टर के अगर आप वीडियो, अगर आपको SN1 SN2 नहीं आता, वो भी देख सकते हो वीडियो आप, तो उसके अंदर मैंने ये बताया था कि जब SN2 मैकेनिज्म हो तो पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है। फाइनली बॉन्ड टूट जाएगा और नया बॉन्ड बन जाएगा। अब इसके अंदर देखो SN2 मैकेनिज्म है, इसीलिए I नेगेटिव अटैक्स ऑन लेस हिंडर्ड कार्बन। वो तो बाय चांस हो गया कि इस क्वेश्चन के अंदर दोनों कार्बन ही सेम है, मतलब दोनों में एक एक कार्बन है। अदरवाइज अगर ज्यादा कार्बन हो एक तरफ और कम कार्बन हो दूसरी तरफ, तो I नेगेटिव कहां अटैक करेगा? कम कार्बन वाली साइड। ठीक है, अब दो क्वेश्चन बचे आपके 29 और 31, दोनों की सेम फैमिली है, तो इकट्ठे करवा रहा हूं आप। देखो 29 क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है कि एल्कोक्सी वाला जो कंपाउंड है आपके पास, जैसे मान लो एनिसोल है, इसमें OR जो है ये कौन सा ग्रुप है? एक प्लसर। प्लसर ग्रुप क्या करेगा? थ्रू रेजोनेंस इसको एक्टिवेट करेगा। कहां पर? एट ऑर्थो और एट पैरा। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोफाइल आया तो वो कहां जाएगा? एट ऑर्थो या फिर एट पैरा। मींस आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो और पैरा। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया आपको कि एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो, एक्टिवेट करने का मतलब क्या है? मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कराया होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये जो है इलेक्ट्रोफाइल, ये एक गरीब इंसान है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये किसके पास जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच के पास। बेंजीन रिच है। OR जो है वो एक प्लस आर ग्रुप है। प्लस आर मींस ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो वो क्या करता है? इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने की वजह से इलेक्ट्रॉन, बेंजीन रिंग क्या होगी? और रिच। और रिच होने का मतलब क्या होगा? सिंपल अगर आप आ गए तो बेंजीन रिंग गेट एक्टिवेटेड, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को कहां लगाता है? ऑर्थो और पैरा पे। वो अभी आपको मैंने पहले बता दिया कि ये वाली पोजीशन दे गेट रिलेटिवली मोर इलेक्ट्रॉन रिच बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो बस ये 29th क्वेश्चन खत्म हो गया। 31 क्वेश्चन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करनी है आपको एनिसोल की। चलो सारे एग्जांपल भी हो जाएंगे। एनिसोल की फ्रीडल क्राफ्ट करनी है आपको, तो इसमें आपको डालना है CH3 Cl एनहाइड्रस AlCl3, तो OCH3 के साथ
ऑर्थो पे प्लस पैरा पे, हाँ सॉरी Cl CS3। फिर आपको करनी है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करने का मतलब आपको इसमें डालना है कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे मैंने भाई ऑर्थो पे मिथाइल लिखा है वैसे ही ऑर्थो पे नाइट्रो आ जाएगा, प्लस पैरा भी आ जाएगा, वो आप लिख सकते हो आप। थर्ड है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन जो इसकी होती है वो होती है इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो इसमें ऑर्थो पे Br प्लस पैरा पे। लास्ट पार्ट है इसका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसिटाइलेशन। सो एसिटाइलेशन के लिए आप क्या डालोगे CH3COCl, किसमें दी है इन्होंने एनिसोल की दी है बस। तो CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो इस केस में क्या होगा OCH3 के साथ COCH3 प्लस पैरा, चलो इस पर लिख देता हूं OCH3 और पैरा COCH3। तो ये ईथर के मेन मतलब देखो प्रेपरेशन में विलियमसन सिंथेसिस है, दूसरा है प्रेपरेशन में अल्कोहल वाला, ये दो मेन क्वेश्चन हो गए। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर है मेन बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी, दोनों मैंने आपको बता दिया H बॉन्डिंग के साथ। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर मेन इसके दो टॉपिक है, मेन दो में से भी एक ज्यादा कहूंगा, पहला जो मैंने कराया इससे HI वाला वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये दूसरे नंबर पे है, ये भी फाइनल में आया हुआ है, वो भी आया हुआ है। ईथर यहां से ऑलमोस्ट समझो आप कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो बनाऊंगा वो है एनसीईआरटी का ही अगला पार्ट, ऑर्गेनिक का ही। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।